असल में कैसे भी सब ठीक सब कैसे होंगे, अल्लाह सब कैसे रखे। हम खड़े हैं अपने बाग बिल्कुल दरमियान में, जो साथ हमने किनारा बनाया हुआ है, अलहदा जगह बनी हुई है, बिल्कुल एक किस्म का पुल बनाया हुआ है, वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमें कितना ठंडा महसूस हो रहा है आप यकीन नहीं कर सकते। हालांकि हम अभी कार से आए हैं, कार पे जो टेम्परेचर का फ़र्क महसूस होता है, मतलब फ़र्क महसूस नहीं, वहाँ पर टेम्परेचर लिखा हो जाता है, क्योंकि डिजिटल कारें आजकल ऑटो ऑटो कारें हैं, तो उस पर बाहर के टेम्परेचर का फ़र्क महसूस होता है। तो बाहर जो टेम्परेचर था जब हम बाहर घूम रहे थे शहर और शहर पे या इधर उधर इलाके में, तो 43-44 टेम्परेचर चल रहा था। जब लेकिन हम बाग में जो ही इंटर हुए तो वो 40-39 पे आ गया टेम्परेचर उसी वक्त। तो मतलब कितना फ़र्क महसूस हुआ है, कितना फ़र्क चेंज होता है बाग में आने का। तो आज जो हमारा मेन पर्पज़ है वीडियो बनाने का, मेन मकसद जो है वीडियो बनाने का, वो ये है कि वॉक करना ज़रूरी है। लेकिन वॉक कैसे की जाती है और किस माहौल में की जाती है, किस तरीके से की जाती है, ये आपको शाह साहब बताएंगे। आइए। ये देखें कैसा माहौल महसूस हो रहा है, आप देख सकते हैं, आपको सामने ही है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना फ़र्क महसूस होता है, टेम्परेचर कितना फ़र्क होता है, कितनी तेज़ हवा ऐसे लग थोड़ी सी हवा चल जाए तो यहाँ पे ठंडी महसूस होती है, हीट वेव वाली हवा महसूस नहीं होती हमें, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन 40 अबव जो है, जो चल रहा है बाहर इलाके में 45 तक मेरे ख्याल से टेम्परेचर गया आज, शायद 45-46 का टेम्परेचर जो किया, जो अगर फ्रीज लाइक कहा जाए तो 54-55 इस तरह महसूस होता था, जैसे ऐसा लगता था जैसे हम सऊदी अरब के इलाके में घूम रहे हो। तो मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का, आपको मैंने बताया कि शाह साहब से पूछते हैं कि वाह कैसे की जाती है। लोग क्योंकि सवाल बहुत पूछते हैं, वाह करते भी हैं, मैंने कई दफ़ा देखा वाह करते लोगों को। तो शाह साहब से ये सवाल पूछते हैं कि वाह कैसे की जाती है और कहाँ किस माहौल में की जाती है और क्यों ज़रूरी है, ये भी पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक का असल मकसद जो आपको डॉक्टर साहब भी बताते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बता गए हैं और इवन हमें भी मालूम है, हम भी वाक रोज़ाना करते हैं, हमें क्या क्या इसके फ़वाइद मिलते हैं। वाक करने का सबसे बेहतरीन जो रिज़ल्ट होता है वो आपके मसल मजबूत होते हैं, आपके जोड़ मजबूत होते हैं। ये चीज़ सबसे अहम है, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के साथ साथ जोड़ भी कमज़ोर होते हैं। अगर आप वॉक करते हैं तो आपके फिर जोड़ उस लिहाज से मजबूत होते होते रहते हैं। उसमें अगर आपको फ़र्द किया कोई धक्का वगैरह या कोई कहीं गिर पड़ते हैं तो आपके जोड़ को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबसे असल जो वजह है वॉक की कैसे जाती है या फिर वॉक किस माहौल में की जाती है, असल प्रॉब्लम ये मसला है। ये हमें जितने ये डॉक्टर साहब हैं या कोई है वो ये नहीं कहता वॉक का करना किस जगह मौजू है। अभी आप वो कहेंगे लाहौर में वॉक करो, आपको हर किसी को मालूम है लाहौर पहले नंबर पर पोल्यूशन में आता है। क्या आप वॉक जो आदमी करेगा वो पोल्यूशन खाएगा या वॉक करेगा? गंदगी खाएगा या वॉक करेगा? उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पर यही असर पड़ेगा, वो उल्टा बीमार होगा। मैं उन लोगों से पूछता हूँ ये जो मशवरा देते हैं शहरों में वॉक करें, वो कैसे वॉक करें? एक तो पहले वो बेचारा हार्ड है, वो अपना बीमारी की वजह से, जिन लोग बीमारी की वजह से डॉक्टर ज़्यादा बीमार जो जाते हैं उनको भी मशवरा देते हैं। तो दूसरा माशरे का जो आजकल सिस्टम चला हुआ है 2 नंबर चीज़ खाने का, उसमें परेशानी। तो फिर ये डॉक्टर साहब भी यही मशवरा दे देते हैं कि वॉक करो, लेकिन ये नहीं कहते कि कैसा माहौल हो जाना होना चाहिए, सेहत के लिए कौन सी अच्छी जगह है, किस जगह वॉक होनी चाहिए, और वो कहते हैं वॉक करो। तो वहाँ पर जब आप शहर में वॉक करेंगे उसका उल्टा ये असर हो, एक तो आपका टाइम ज़ाया होगा। जो डॉक्टर साहब 45 मिनट आपको बताते हैं, आप 40 मिनट या 45, वो आपके खामखा ज़ाया हो गए, उल्टा आपने बीमारी खरीद कर ली। वो तो डॉक्टरों की दुकानदारी है, दुकानदारी खुल जाती है, चलो जितने मरीज आएंगे उतना हमारा पैसा बढ़ेगा। बाकी रहा वाक का असल तरीका,
میں واک کرتا ہوں 3 3 گھنٹے واک کرتا ہوں. رات کو 3 بجے میری اٹھنے کی عادت ہے. کم از کم 2 گھنٹے 3 سے 5 بجے تک میری واک ہوتی ہے. رات کو بھی میری 2 گھنٹے 9 بجے سے 11 بجے تک. میرا 4 گھنٹے صرف سونا. میں جیسے سمجھتا ہوں 4 گھنٹے میں ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے. باقی ہم کوشش کرتے ہیں واک کرتے ہیں, باغ میں کام کرتے ہیں. تو وہ کس وجہ سے ہمیں واک موضوع مناسب لگ رہی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم باغ میں واک کرتے ہیں. یہ ہمارا ٹریک دیکھیں جو بن رہا ہے, یہ پہلے ٹریک پر باغ آ گیا, آم اوپر آ گئے, وہ ٹریک ختم ہونے والا ہے, وہ ڈسٹرب کرتا ہے. اوپر آم کی ٹہنیاں لگتی ہیں. یہ ابھی ہم اور ٹریک بنا رہے ہیں, اس کے بعد باغ لگائیں. پہلے یہ ٹریک ہم باغ کے لیے ہوگا. اس فارم پر بھی ایسے بنا رہے ہیں, اس فارم بھی ایسے بنا رہے ہیں. تو پھر جب ایسا ٹریک ہوگا تو میرا خیال ہے بیمار آدمی ہوگا وہ بھی بغیر دوائی کھانے کے یہاں صحت مند بن جائے گا. اسے دوائی کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جس طرح یہ سسٹم, جس طرح یہ ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 5 بجنے والی ہے, کہیں جا کر دیکھے وہ لوگ اے سی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. سب لوگوں کو اس وقت اے سی کی ضرورت ہے. گرم لو چل رہی ہے شہروں میں ہر جگہ پر. یہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ٹمپریچر میرے خیال ہو کم از کم, جیسے افتخار بتا رکھا 39, ابھی یہ 39 والا ٹمپریچر ہمیں محسوس ایسے ہو رہا ہے جیسے 33 34 پر ہے. اتنا ٹھنڈی ہوا, بہترین سکون, ماحول اچھا. جب اس سسٹم میں آپ واک کریں گے تو آپ کی صحت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ان دوائیوں سے بچ جائیں گے, 2 نمبر دوائیوں سے, ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے. میری یہی اپیل ہے ان ڈاکٹروں سے, ان خدارہ, ان حکومت سے, کہ شہر کو اتنا جنگل نہ بنائے جہاں آدمی کھلے ماحول میں اپنی چل پھر کر بھی زندگی اپنی سکون سے نہ گزار سکے. وہاں بھی اگر وہ واک کرتا ہے, یا مکھیاں ہیں, یا مچھر ہے, یا فروشن ہے, یا شاپر ہے, کیا یہ واک کے لیے موزوں جگہ ہے؟ یا پھر وہ واک کراتے ہیں بھائی چلو گراؤنڈ پڑا ہے, فٹ بال کا ہے, یا کوئی اسٹیڈیم ہے, اس میں واک کر لو. کیا وہ وہاں فروشن نہیں پہنچ سکتی؟ وہ علیحدہ ہے. ایسے سمجھ لو ایک گندگی کے ڈھیر میں آپ واک کرا رہے ہیں. کیا وہاں اس کی صحت بہتر ہوگی؟ کیا وہ صحت کے لیے موزوں ہے؟ یہ آپ ان ڈاکٹر جو یہ مشورہ دیتے ہیں وہاں واک کرو واک کرو, کیا وہ ان کے کلینک جہاں جہاں بنے ہوئے ہیں کیا وہ موزوں جگہ ہے؟ جیسے وہ ہیں ویسے وہ مشورہ دیتے ہیں آگے واک کرنے والے کو بھی واک کرو. یہ نہیں کہتے کہ واک کہاں کرنی چاہیے, کیسی جگہ ہونی چاہیے, کیسا ماحول ہونا چاہیے. خاص کر واک کے لیے موزوں, سب سے موزوں ماحول باغ ہوتے ہیں. باغ, درخت ہوتے ہیں, جنگل ہوتے ہیں. یہ جنگل نہیں جو شہر والے جنگل, جو سیمنٹ کے جنگل بنے ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں, جو لوہے کے جنگل بنے ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں. شہر کے لیے اوریجنل جنگل چاہیے, اوریجنل درخت چاہیے, باغ چاہیے, جہاں باغ میں آدمی جائے واک کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی باغ باغ ہو جائے. وہ کوئی نہ کوئی فروٹنگ بھی کر لے, واک بھی کر لے, اس کا دل بھی خوش ہو جائے پھل فروٹ کو دیکھ کر, پودوں کو دیکھ کر. کیا ان جو شہر میں واک کرے گا ان عمارتوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا؟ کیا ان جو لوہے کے پنجرے بدے ہوئے ہیں, جنگل بنے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کر خوش ہوگا؟ سیمنٹ کے جنگل کو دیکھ کر خوش ہوگا؟ یا یہاں چھاپر اڑ رہے ہوں گے, یا جہاں ہوا گندی فلوشن والی ہوا اڑ رہی ہوگی, پٹرول جو مکس پٹرول ہوتا ہے, جو اتنی گاڑیاں چل رہی ہیں, جو ڈیزل چل رہا ہے, اس کی ہوا وہ اس کے منہ میں جا رہی ہے, وہ ماحول ٹھیک ہے؟ ایسے ماحول بنوائیں, ایسے ماحول میں واک کریں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے, ان دوائیوں سے بچ جائیں. ہمارے جو مسلمانیت میں ہے, جو ہماری شریعت کہتی ہے بیمار ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے. بیماری مسلمان کے بیماری ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں بیماری ہے, بیمار علاج کرنا سنت ہے, تو پھر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں بتائی ہیں اس پر عمل کر لو.
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, भाई खाना कम से कम करो, खाना कम से कम करो। क्या आप कर सकते हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सुबह नमाज के वक्त उठो और शाम को, शाम से पहले पहले अपने कारोबार बंद करके घर पहुंच जाओ। हमारा क्या है, क्लिनिक भी रात को खुलते हैं, बाजार भी रात को खुलते हैं, फिर कैसे हम ठीक होंगे? यही सिर्फ एक ही वजह है, ये आपको बाग बचा सकते हैं, दरख्त बचा सकते हैं, ओरिजिनल माहौल बचा सकते हैं, आपकी सेहत का यही जामिन हो सकता है। आमीन। देखें जैसे अभी आपने शाह साहब से सुना बात है, वाह करने के लिए जो तरीका, जो मौजू तरीका होता है, या मौजू जगह होती है, या मौजू टाइम होता है, वो सारा कुछ शाह साहब ने खुद बताया है। अब अगर शहर में जैसे वाह करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग वाह करते हुए मुझे नज़र भी आते हैं, अ, मैदानों में या पार्क पार्क की तरफ जाते हैं, या रोड पे भी वाक कर रहे होते हैं। तो एक बात याद रखें कि पोल्यूशन शहरों में बहुत ज़्यादा होती है, देहातों में नहीं होती। अगर आप देखें देहातों में भी थोड़ी बहुत पोल्यूशन नज़र आएगी, लेकिन एक बाग में जो एक जैसा हमारा बाग है, जिस तरह का हमारा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा बाग, इसमें पोल्यूशन 0% है, बिल्कुल 0%। तो विलेज वाले साइड में भी थोड़ी बहुत पोल्यूशन पोल्यूशन नज़र आ जाएगी। शहर में तो पोल्यूशन का गढ़ है बिल्कुल। पार्क में भी पोल्यूशन नज़र आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे बागात में पोल्यूशन नज़र नहीं आएगी। अब क्यों? ये परफेक्टली, जैसे कहते हैं ना, एक न्यूट्रलाइज, जैसे एक जसीम कुछ जो इस जगह होती है, वैसे ये बाग हमारा है, जैसे जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होती। ये एक फ़ायदा है, एक हमें बेनिफिट मिला हुआ है। अल्लाह ने ये हमें वो दिया है, हमें एक तौफीक दी है, हमने बनाया है लोगों की, ताकि खिदमत कर सकें। लेकिन लोग अभी तक ये इस बात पे आ नहीं पाए। शायद उनके दिमाग में ये बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन कभी ना कभी इस बात पे आएंगे, हमारी बातों पे इत्तेफाक भी करेंगे, तब भी देखेंगे। तो मेन हम ट्रैक बना रहे हैं साथ साथ, ताकि लोग यहाँ पे आए, वाक करें। हम खुद भी यहाँ पे वाक करते हैं, हमारे घर वाले भी यहाँ पे वाक करते हैं, जैसे बच्चे हैं, भाई भाई के बच्चे हैं, वो यहाँ पे वाक करते हैं। मम्मी हमारी वालदा है, हमारे वालिद साहब हैं, वो भी वाक करते हैं यहाँ पे। तो कितना मतलब यहाँ पे सेहत वाली वाक होती होगी, आप खुद सोचें, अंदाज़ा लगाएं। अब छोटे बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, तब हम पढ़ाया जाता था कि पोल्यूशन की वजह से इंसान जो है चिड़चिड़ापन आता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अजीब अजीब सोचें आती है, दिल का मरीज़ बनता है। साथ साथ दूसरे भी मसाइल बड़े होते हैं, जैसे लंग्स के मसाइल होते हैं, सांस लेने के मसाइल होते हैं, जैसे सुनने के मसाइल होते हैं, जैसे सांस लेने के मसाइल होते हैं, तो बहुत से मसाइल खड़े होते हैं। यही तो, ये बंदा एक जैसे डॉक्टर कह देता है कि आप वाह करें, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब आपकी तो सेहत ठीक हो जाएगी, मतलब जैसे जो आपकी तकलीफ होगी, वो तकलीफ तो ठीक हो जाएगी, लेकिन दो और तकलीफें इकट्ठी लगेंगी, उसका क्या? उसका डॉक्टर साहब ने तो हल नहीं बताया आपको। उसका हल यही है कि अगर जैसे कोई चीज़ आप लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट ना हो, तो वो ठीक होती है। जैसे आप शहर में वाह करेंगे तो आपको और मसला, दिल का मसला तो ठीक हो जाएगा, लेकिन और जो मसले होंगे, उसके साथ साथ और मसलों के साथ साथ आपका दिल के मसले भी हल साथ लग जाएंगे। फिर क्या होगा आपका? यही चीज़ होती है जो आपको वाह करने में फ़र्क महसूस होता है। अब हम यहाँ पे वाह करते हैं, हमें महसूस नहीं होती, कोई गंदगी महसूस नहीं होती, हम सारा इधर-उधर घूमते फिरते, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो ही शहर की तरफ जाते हैं, हमारा किस्म का ना एक मूड चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, बंदा लड़ने-भिड़ने को आ जाता है। जैसे यहाँ रिक्शे वाले होते हैं, या बसों वाले होते हैं, या दूसरे बड़े लोग, दूसरे जो गाड़ी वाले लोग होते हैं, वो लड़ने पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं शहरों वाले? क्योंकि वहाँ पे बेचारे चिड़चिड़ापन आ जाता है लोगों पे, इस वजह से। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे इस हमारे पैगाम को, तो फॉलो करेंगे इस हमारी बातों को। तो ये यहीं तक मिलता है, अगली वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड विद फलस्तीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।